बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर असलम जावेद और आप हैं इस वक्त DXM एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे CSS स्क्रीनिंग टेस्ट के सिलसिले में रेशियो प्रोपोर्शन का आज थर्ड लेक्चर, जिसमें आज हम प्रोपोर्शन को डिस्कस करेंगे। प्रोपोर्शन हमारे पास दो टाइप्स के हो सकते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दोनों क्वांटिटीज एट ए टाइम या तो इंक्रीज करती हैं या फिर डिक्रीज करती हैं, और इनवर्स प्रोपोर्शन में एक क्वांटिटी इंक्रीज करे तो कॉरस्पॉन्डिंगली सेकंड क्वांटिटी जो है डिक्रीज होती है और वाइस वर्सा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। A student can read 24 pages of a book in 15 minutes. The rate of pages read 1 minute by him will be. अब यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं, हमारे पास एक है जी नंबर ऑफ पेजेस और दूसरा है अगेन टाइम। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं जनाब पेजेस, रीड एंड टाइम। पेजेस ने रीड किए 24 और टाइम उसने कंज्यूम किया 15 मिनट्स, एंड देन इन 1 मिनट टाइम, तो टाइम हमारे पास 1 मिनट है। नंबर ऑफ पेजेस फाइंड करने हैं, हमारे पास यहाँ पे x फाइंड करना है। अगेन पेजेस में और टाइम में डायरेक्ट रिलेशन होगा। डायरेक्ट रिलेशन होगा तो ये एज यूजुअल ऑलवेज अपवर्ड होता है। जो चीज़ फाइंड करनी अननोन था हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस, और सेकंड टाइम हमारे पास ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होने की वजह से ये भी हमारे पास एरो अपवर्ड लगाएंगे। अब इन एरोस की मदद से हम इसकी फ्रैक्शन बना लेंगे। x/24 इक्वल्स टू 1/15। अब ये 24 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें या 24 दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे अब ये कैंसिल हो सकते हैं, 3 के टेबल में कट जाते हैं। 3 5 are 15, 3 8 are 24, तो 8/5 आ गया। 8/5 को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन में, तो ये बनेगा आपके पास 1.6। तो 1.6 इसका आंसर आ गया। 1.6 पेजेस जो है वो रीड कर सकता है 1 मिनट टाइम में। इसके लिए आसानी के लिए हम ये कर सकते हैं, इसको 2 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2 8 are 16/10, तो 16/10 मीन 1.6। A machine puts C caps on bottles in M minutes. How many hours will it take to put the caps on B bottles? यहाँ पे हमारे पास एक तो है टाइम है, अगेन टाइम, और सेकंड वेरिएबल हमारे पास कैप्स कह लें हम, यहाँ पे कैप्स हैं और सी कैप्स हैं और एम मिनट्स के अंदर, और सेकंड हमारे पास हाउ मेनी आवर्स, आवर्स के अंदर टाइम फाइंड करना है और ये मिनट्स में टाइम है। तो हम यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं, आवर्स को मिनट्स में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 से। अब ये दोनों यूनिट्स हमारे पास मिनट्स हो गए, ये भी मिनट्स में आ गया और वो भी मिनट्स में, एंड नंबर ऑफ कैप्स आर बी। तो अब हमारे पास यहाँ पे हमने फाइंड करना है ये x, तो इसके साथ अपवर्ड एरो आ जाएगा। टाइम और कैप्स में जितने ज़्यादा कैप्स जो है वो बॉटल पे मशीन लगाएगी उतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। सो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो ये हमारे पास इसकी फ्रैक्शंस बन जाएंगी 60x/m इक्वल्स टू b/c। हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। m जो यहाँ पे इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 60 इधर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास इस तरह से x का आंसर आ जाएगा mb/60c। mb/60c means D option. A student can solve Q questions in 1/8 hours. At this rate, how many questions can be solved in Q hours? अब एक स्टूडेंट जो है वो Q क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, सॉल्व कर सकता है 1/8 आवर टाइम में। तो हमारे पास यहाँ पे एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं और सेकंड हमारे पास टाइम है, क्वेश्चंस एंड टाइम्स, और Q क्वेश्चन वो सॉल्व कर सकता है इन 1/8 टाइम में। फिर उसके बाद है हाउ मेनी क्वेश्चंस। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस फाइंड करने हैं, मैंने इसको x से डिनोट कर दिया और इसको सर्कल कर दिया। और टाइम हमारे पास कैन बी सॉल्व इन Q आवर्स, टाइम हमारे पास Q आवर्स। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टाइम में डायरेक्ट रिलेशन होता है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा टाइम इसमें कंज्यूम होगा, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा ये। अब यहाँ पे चूंकि हमने x फाइंड करना है तो इसके साथ एज यूजुअल हम अपवर्ड एरो लगाएंगे। चूंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन और टाइम में, इसका मतलब सेकंड एरो भी अपवर्ड आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये डायरेक्ट इनकी मदद से, एरोस की मदद से हम इसकी फ्रैक्शन बना लेंगे। हमारे पास फ्रैक्शन बनेगी x/q और सेकंड फ्रैक्शन आ जाएगी हमारे पास q/1/h। अब ये q से दूसरी साइड पे जाके हम मल्टीप्लाई कर देंगे, q इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे ये 1/h है,
तो ये 1/h, ये भी यहाँ पे h जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू q मल्टीप्लाई q स्केयर इंटू h। तो ये हमारा आंसर आ गया बी ऑप्शन एच क्यू स्केयर। तो ये इसका आंसर आ गया एच क्यू स्केयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार वॉश कैन वॉश 8 कार्स इन 18 minutes at this rate. How many cars can the car wash in 3 hours? अब हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ कार्स और सेकंड हमारे पास है जी टाइम। कार्स एक हमारे पास है जी कार वॉश कैन वॉश 8 कार्स, तो 8 कार्स हैं और टाइम है 18 मिनट्स, टाइम इज 18 मिनट्स। और फिर हाउ मेनी कार्स फाइंड करना है और टाइम है हमारे पास 3 आवर्स। अब यहाँ पे ये मिनट्स में था और ये 3 आवर्स में है। अब 3 आवर्स को मिनट्स में चेंज कर लेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यूनिट्स इसके मिनट्स बन जाएंगे। अब हमने नंबर ऑफ कार्स फाइंड करनी है जो वॉश करेगा, सो इसके साथ अपवर्ड एरो लगा देते हैं। अब कार्स ये वर्क है चुके, तो वर्क और टाइम में हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, जितने ज्यादा कार्स वो वॉश करेगा उतना ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये एरो भी अपवर्ड आ जाएगा। अब ये एरोस की मदद से हम इसकी फ्रैक्शन बना लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा x/8 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाई 18। अब 8 से जाके यहाँ पे 8 ये इस साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 6 और 18 होता है, 6 10 और 60 होता है और 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 80। 80 मीन सी ऑप्शन, तो ये है इसका आंसर। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A bus covers a distance of 60 किलोमीटर in 1.25 time. How far would it travel in 1.5 hour? तो अब हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, वन इज डिस्टेंस और ये है 60 किलोमीटर एंड सेकंड इज टाइम। टाइम है 1/4 मीन इसे कह सकते हैं ये क्वार्टर, 1.25 है, क्वार्टर पास्ट 1 या कह लें 1.25 आवर्स, या ऐसे कह सकते हैं इसके कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करें तो 5/4 भी लिखा जा सकता है, 5/4 भी लिखा जा सकता है और 1.25 भी लिखा जा सकता है। सिमिलरली हाउ फार इट वुड ट्रेवल, डिस्टेंस फाइंड करना है हमने, x कह देंगे, 1.5 आवर टाइम, 1.5 आवर टाइम को इस तरह से लिखेंगे जो कि ये बन जाता है 3/2 फ्रैक्शन के अंदर और डेसिमल में 1.5। तो डिस्टेंस और टाइम के अंदर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, जितना ज्यादा ट्रेवल आपने करना होगा, ज्यादा डिस्टेंस कवर करना होगा, उतना टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। इट मींस यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये डिस्टेंस फाइंड करना है, इसके साथ अपवर्ड एरो आ जाएगा और टाइम के साथ भी अपवर्ड आएगा बिकॉज ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो अब फ्रैक्शन बना लेते हैं, x/60 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे इसको फ्रैक्शन सी को लिख लेते हैं हम, यहाँ पे ये फ्रैक्शंस को यूज कर लेते हैं हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई 5/4 और इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3/2, नीचे वाली फ्रैक्शन को अपसाइड डाउन कर देंगे, ये बन जाएगी 4/5 और ये 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइड पे जाके, तो यहाँ पे x बच जाएगा। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 5 के टेबल में कट जाएगा, 12 आएगा, ये 2 के टेबल में कट जाएगा, 2 2 और 4 आ जाएगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लें 2 को 3 से और फिर 12 से, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 72 एंड 72 इज सी ऑप्शन, तो ये इसका आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 35 किलोग्राम ऑफ स्पिनच requires 28 rupees. How many kilogram of spinach can be bought for rupees 16? 16 रुपीज में कितनी स्पिनच आप बाय कर सकते हैं? तो हमारे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एक तो ये क्वांटिटी हमारे पास आ गई स्पिनच की और दूसरी उसकी कॉस्ट है। तो यहाँ पे हम इसमें ले लेते हैं, वेट ले लेते हैं और वो है जी 35 kg और दूसरी उसकी प्राइस कह लें या कॉस्ट कह लें, वो है 28। और सेकंड हाउ मेनी किलोग्राम्स, कितनी हम स्पिनच परचेज कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं फॉर 16 रुपीज। तो अब यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर ये वेट और क्वांटिटी और प्राइस कॉस्ट में भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, जितनी ज्यादा क्वांटिटी परचेज करेंगे उतना ज्यादा कॉस्ट उसकी आएगी, उतनी ज्यादा अमाउंट बनेगी, तो लिहाजा ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो हमने चूंकि वेट फाइंड करना है स्पिनच का, तो इसके साथ अपवर्ड एरो आएगा और इसी तरह से प्राइस में डायरेक्ट की वजह से अपवर्ड एरो आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे ले सकते हैं फ्रैक्शन इसकी x/35 इक्वल्स टू 16/28। ये 35 से हम जाके मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरी साइड पे,
तो हमारे पास ये कट जाते हैं 7 के टेबल में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20। तो हमारे पास ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 20 kg स्पिनिच मीन्स ए ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डिस्टेंस ऑफ 8 inches can be covered in b hours, how many of it can be covered in c hours? तो हमारे पास यहाँ पे एक डिस्टेंस है जी, डिस्टेंस एंड सेकंड इज टाइम। डिस्टेंस है 8 inches और टाइम है b hours, देन इन c hours टाइम हमें गिवन है और कितना डिस्टेंस कवर्ड होगा ये हमने फाइंड करना है। डिस्टेंस एंड टाइम के दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है और डिस्टेंस फाइंड करना यहाँ पे अपवर्ड एरो आ जाएगा। तो सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की वजह से टाइम में भी अपवर्ड एरो आएगा। अब फ्रैक्शन बन जाएगी हमारे पास x/8 इक्वल्स टू bc ओवर b और यहाँ पे x/8 हमने x फाइंड करना चूंकि, तो 8 से इधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 8c ओवर b। तो 8c ओवर b ऑप्शन हमारे पास इसका आंसर है। 16 men can dig a ditch in 10 days. How many men would be required to complete the job in half the time? अभी तक जितने हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के थे। ये हमारा क्वेश्चन जो है ये इनवर्स प्रोपोर्शन का है। एक हमारे पास आ गया जी नंबर ऑफ मेन एंड सेकंड हमारे पास है जी वेरिएबल डेज। मेन हमारे पास है 16 है, जबकि यहाँ पे नंबर ऑफ डेज हैं जी 10 एंड देन हाउ मेनी मैन वुड बी रिक्वायर्ड, तो मैन हमने फाइंड करना है, जबकि टाइम जो हमारे पास हाफ ऑफ द टाइम, तो 10 डेज का हाफ टाइम हम करेंगे, ये आ जाएगा 5। तो 5 डेज में कितने आदमी हमें रिक्वायर्ड होंगे, हमारे पास यहाँ पे मैन और डेज में बिकॉज इनवर्स प्रोपोर्शन है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो मैन के साथ हमारा एरो अपवर्ड ही आएगा बिकॉज हमें एक्स फाइंड करना है, और डेज में अब हमारा जो प्रोपोर्शन इनवर्स होने की वजह से डाउनवर्ड आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो दोनों एरोज की डायरेक्शन सेम होती है, अपवर्ड होती है, और इनवर्स के केस में हमारा सेकंड एरो जो होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। अब हम फ्रैक्शन बना लेंगे। फ्रैक्शन हमारे पास आएगी x/16। सेकंड फ्रैक्शन एरो के अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगी 10/5। हम यहाँ पे चूंकि एरो हमारा डाउनवर्ड है तो पहले नंबर 10 आता है, तो 10 जो भी नंबर पहले आए एरो के साथ मूव करते हो वो न्यूमरेटर में लिखते हैं, और जो नंबर एरो हेड पे हो उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो 5 जो है नीचे डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे हमें x फाइंड करना है, तो 16 से जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास यहाँ पे इसका कटिंग हो जाएगी, 5 2 10 होता है, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 32, और इस तरह से हमारा इसका ऑप्शन हुई बी ऑप्शन। 15 men were hired to plow a piece of land in 10 days. How many more men will be required to do the same job in 3 days? अब यहाँ पे हमारे पास है how many more men are required, इसका मतलब 15 ऑलरेडी एम्प्लॉयड है और कितने आदमी रिक्वायर्ड होंगे वो हमने फाइंड करना है। सो हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, वन इज मैन एंड अदर इज डेज, और मैन हमारे पास 15 है और डेज 10 थे। अब हाउ मेनी मोर, 15 ऑलरेडी हैं और इसमें हम एक्स में मजीद रिक्वायर्ड है टू डू द जॉब, और टाइम जॉब हमारे पास हमने 3 डेज में फिनिश करनी है, तो ये डेज 3 आ गए। अब मैन और डेज में इनवर्स रिलेशन होता है, मैन और डेज के साथ, मैन के साथ तो अपवर्ड एरो आएगा बिकॉज भी एक्स फाइंड करना है, और डेज में ये इनवर्स की वजह से डाउनवर्ड आ जाएगा। अब इसकी फ्रैक्शन बना लेंगे, 15 + x न्यूमरेटर के तौर पे आ जाएगा, और एरो हेड पे 15 आता है हमारे पास, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। डेज में 10 आ जाएगा और एरो हेड पे 3 था, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें 15 दूसरी साइड पे जाके हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि कैंसिल हो जाता है, 3 5 are 15, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 15 + x, और 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 हो जाएगा, और 50 में से ये x हम यहाँ से माइनस कर देंगे इधर जाके, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 35, और 35 हमारे पास ए ऑप्शन है, सो ए ऑप्शन इज आंसर। 35 more men are required. Price of a mobile phone is 8,000 rupees. A man has enough money to purchase 3 mobiles. How many mobiles can be purchased if the price is reduced by 2,000? अब इसके में प्राइस गिवन है और नंबर ऑफ मोबाइल्स एंड सेकंड हमें इसकी प्राइस गिवन है, और यहाँ पे प्राइस एक मोबाइल कितने का आता है। तो अगर एक मोबाइल की कीमत जो है वो 8,000 हो, प्राइस 8,000 हो, तो यू कैन बाय 3 मोबाइल्स। अब हर मोबाइल की प्राइस जो वो रिड्यूस कर दी है, पहले 8,000 थी, 2,000 रिड्यूस कर दी गई, तो 8,000 में 2,000 माइनस करेंगे तो इसका मतलब अब मोबाइल की प्राइस जो वो 6,000 हो गई है। तो मोबाइल की प्राइस अगर 6,000 हो तो फिर कितने मोबाइल उसी अमाउंट में जो कि उसके पास मौजूद है, उसी अमाउंट में कितने मोबाइल्स परचेज किए जा सकते, ये हमने फाइंड करना है। अब मोबाइल्स और प्राइस
अब चीज़ें सस्ती हो जाएं तो हम ज़्यादा परचेज कर सकते हैं, और अगर प्राइस ज़्यादा हो तो हम कम क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं। लिहाजा ये इनवर्स प्रोपोर्शन बनता है हमारे पास यहाँ पे। और ये एरो हमारे पास जो है वो मोबाइल्स, नंबर ऑफ मोबाइल्स फाइंड करने अपवर्ड आ जाएगा और प्राइस उसके साथ डाउनवर्ड आ जाएगा। कभी भी आपने यहाँ पे नंबर्स को कंसिडर नहीं करना है, हमेशा आपने वेरिएबल्स को देखना है कि वेरिएबल्स के दरमियान क्या रिलेशन है। मोबाइल्स और प्राइस के दरमियान, क्वांटिटी और प्राइस के दरमियान हमेशा इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे उसकी कॉस्ट कह लें या टोटल अमाउंट कह लें जो उस पर स्पेंड होगी, और उसके बाद हम यहाँ पे प्राइस कह लें और क्वांटिटी। तो ये हमारे पास प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन होता है, प्राइस और कॉस्ट में डायरेक्ट होता है। इसी तरह से कॉस्ट और क्वांटिटी में भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। तो यहाँ पे हम फ्रैक्शंस हम बना लेंगे। x/3 इज इक्वल्स टू 8000 डिवाइड बाई 6000। ये 3 जीरो से कट जाएंगी और ये 3 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 2 6 होता है, 2 4 8, तो हमारे पास 4 आंसर आ गया एंड 4 आंसर इज इन बी ऑप्शन। सो आंसर इज बी ऑप्शन, इसका आंसर आ गया। 30 men can complete a work in 30 days. How long will 20 men take to complete the same amount of? अब हमारे पास यहाँ पे एक men है और दूसरा टाइम है डेज में। men 30 है एंड टाइम इन डेज वो भी 30 है। सेकंड हाउ लॉन्ग यानी कि टाइम हमें फाइंड करना है। विल 20 मैन, तो मैन हमें 20 गिवन है। अब टाइम फाइंड करना है तो हमारे पास यहाँ पे इसके साथ अपवर्ड एरो लगा देंगे। अब मैन और डेज में इनवर्स रिलेशन होता है, मैन और डेज इनवर्स रिलेशन, लिहाजा यहाँ पे ये डाउनवर्ड एरो आ जाएगा मैन के साथ। तो अब हम यहाँ पे फ्रैक्शन बनाएंगे x/30 इज इक्वल्स टू 30/20। एरो हेड पे जो भी नंबर होता है वो डिनोमिनेटर में आता है, लिहाजा यहाँ पे ये इसकी फ्रैक्शंस बन गई। ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 30 साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये कैंसिलेशन भी हो जाती है। 2 15s are 30, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का आंसर हमारे पास 45 डेज आ जाएगा और 45 डेज हमारे पास डी ऑप्शन में मौजूद है। फूड प्रोविजंस इन अ गैरिजन आर सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ 1200 सोल्जर्स फॉर 45 डेज। हाउ लॉन्ग विल फूड लास्ट इफ 600 मोर सोल्जर्स ज्वाइन द गैरिजन। हमारे पास यहाँ पे दो चीजें हैं जी, एक हमारे पास सोल्जर्स हैं और सेकंड हमारे पास वही डेज। तो सोल्जर्स को हम मैन भी कहा जा सकता है और डेज सोल्जर्स भी लिख सकते हैं, मैन भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास 1200 सोल्जर्स हैं और टाइम है हमारे पास 45 डेज। और फिर हमारे पास हाउ लॉन्ग मीन टाइम फाइंड करना है। व्हेन 600 मोर सोल्जर्स, 1200 ऑलरेडी थे, 600 और आ गए तो 1200 में 600 ऐड कर देंगे, ये बन जाएंगे 1800। 1800 अगर सोल्जर्स हों तो फिर ये कितने डेज फूड जो है वो सफिशिएंट होगी फूड प्रोविजंस। अब यहाँ पे डेज फाइंड करने हैं, अपवर्ड एरो आ जाएगा इसके साथ। डेज और मैन में इनवर्स रिलेशन होता है तो लिहाजा यहाँ पे इसकी फ्रैक्शन जो बनेगी x/45 और ये सेकंड एरो हमारा जो डाउनवर्ड आएगा मैन के साथ, तो ये फ्रैक्शन हमारी बनेगी 1200/1800, दरमियान में इक्वल का साइन और ये दो जीरो से कैंसिल हो जाएंगी। 6 2s are 12 और 6 3s are 18 होता है। 45 को इस साइड पे लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 को 45 से कट जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे 30 और 30 डेज हमारे पास ए ऑप्शन आंसर मौजूद है, ये इसका आंसर आ गया। The floor of a particular room requires 700 tiles of size 15 by 10 centimeter. How many tiles will be required to cover the floor if the size of the tile is changed from 15 by 10 to 25 by 5 centimeter? अगर टाइल का साइज चेंज कर दिया जाए तो फिर कितनी टाइल्स रिक्वायर्ड होंगी। तो हमारे पास यहाँ पे एक है जी टाइल्स, तो कितनी टाइल्स रिक्वायर्ड है, और दूसरा उसका है जी साइज। अब नंबर ऑफ टाइल्स और साइज में हमारे पास यहाँ पे 700 टाइल्स हैं और साइज उसका है जी 15 by 10 सेंटीमीटर, तो 15 by 10। सेकेंडली हमारे पास यहाँ पे हाउ मेनी टाइल्स आर रिक्वायर्ड, यानी कि टाइल्स हमने फाइंड करनी है और जो कि साइज हमारा जो है 15 by 10 का जो साइज था वो चेंज हो गया, अब 25 by 5 का साइज हो गया, मीन्स 25 by 5। अब साइज और टाइल में इनवर्स रिलेशन होता है, टाइल का साइज बड़ा कर देंगे हमारे पास यहाँ पे, तो साइज बड़ा कर देंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स कम आएंगी, और अगर नंबर ऑफ साइज टाइल का जो है कम कर देंगे तो फिर ज्यादा टाइल्स जो है रिक्वायर्ड होंगी। कम साइज की वाली
ज्यादा टाइल्स रिक्वायर्ड होंगे और बड़ी टाइल्स होती हैं वो कम रिक्वायर्ड होंगे। सो इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, टाइल्स फाइंड करनी है, अपवर्ड एरो आएगा, साइज के साथ अप डाउन आ जाएगा बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशन। फ्रैक्शन बना लेंगे x/700 इक्वल्स टू ये आ जाएगा 15/10 डिवाइडेड बाई 25 × 5। ये 700 से जाके इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 700, अब ये कैंसिलेशन हो जाती है, 5 2s are 10, ये 5 के टेबल में कटता है, 5 3s are 15, 5 5s are 25 हो गया, और ये 5 70 के साथ भी कट जाता है, तो ये आ जाएगा 140। अब 140 को मल्टीप्लाई कर दें 3 × 2 से, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 840 टाइल्स रिक्वायर्ड होंगी इस साइज की। 840 tiles mean B option. A contractor has to build a bridge in 50 days. Initially he employed 20 men but found that only half of the work has been completed in 30 days. How many more men he has to employ to finish the job in time? अब कॉन्ट्रैक्टर हमारे पास आ गया, उसमें एम्प्लॉयड 20 मैन, तो एक तो हमारे पास नंबर ऑफ मैन है, दूसरा हमारे पास नंबर ऑफ डेज है। अब इसमें हमारे पास ये टोटल जो उसका कॉन्ट्रैक्ट टाइम है वो 50 डेज है। जब उसने 20 मैन एम्प्लॉय किए हैं तो उसने 30 डेज में देखा कि उसका हाफ वर्क कंप्लीट हुआ है, तो लिहाजा यहाँ पे ये 20 मैन है और टाइम है इनका 30 डेज। अब टोटल टाइम उसके बाद जो अवेलेबल है वो अलॉटेड टाइम है 50 डेज है, तो 30 डेज ऑलरेडी वो गुजार चुका है, इसका मतलब उसके पास रिमेनिंग 20 डेज बाकी हैं इस प्रोजेक्ट को, इस ब्रिज को इन टाइम फिनिश करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए उसके पास सिर्फ 20 डेज का टाइम अवेलेबल है। अब उसको कितने आदमी और लगाने हैं, 20 उसके पास ऑलरेडी हैं, हम यहाँ पे कहते हैं जी एक्स और वो एम्प्लॉय करेगा लेबर, तो उसका ये इन टाइम फिनिश हो सकता है। अब यहाँ पे मैन और डेज में इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, तो ये अपवर्ड एरो आ जाएगा, डेज में हमारे पास डाउन आ जाएगा, तो लिहाजा यहाँ पे मैन और डेज में जो रिलेशन था इनवर्स का उसकी वजह से। अब फ्रैक्शन बना लेंगे, 20 + x/20 इक्वल्स टू 30/20। अब यहाँ पे दोनों साइड पे ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा और ये 20 ये वाला जो है इस साइड पे जाके माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये आंसर इसका आ जाएगा x = 30 - 20 10 आ जाएगा। इट मीन्स he has to employ 10 more workers, 10 more men to finish the job in time in the given allotted 50 days। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।